प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में अगर क्वेश्चन करना हो इंग्लिश में तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, और उसका जवाब देना हो तो किस तरीके से जवाब देंगे। दो दोस्त बनाइए आप लोग, कम से कम एक आपका पार्टनर हो, उससे आप कन्वर्सेशन करिए, यहाँ से कॉपी करिए और वहाँ इस तरीके से क्वेश्चन करिए। आप अपनी कम्युनिकेशन की स्किल को डेवलप करिए। प्रतिदिन एटलीस्ट कम से कम प्रतिदिन जो है 10 टॉपिक पे आप डिस्कशन करिए। यहाँ से आप क्या करना है, क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन करना है, वो रिप्लाई करेगा। आप देख कर जो है क्वेश्चन करिए और देख के ही रिप्लाई करिए। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पोकन इंग्लिश दिन पे दिन डेवलप हो जाएगी। मेरी बात मानिए, ओके। और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं मान लीजिए समझ में आ रही है, वो लोग मेरी एक इंग्लिश स्पोकन की 0 से हीरो तक की क्लास है, उसको देखे। 1 से लेके जो है 40-45 वीडियोस है उसमें, और उस पर और भी वीडियो बनने वाली हैं, और वो क्लासेस और भी बढ़ने वाली है। तो उसमें क्या है कि अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे तो आपको अगर आप 38 वीडियो अब तक पढ़ चुकी है, अगर आपने 25 वीडियो देख लिया, तो 25 वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कन्वर्सेशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से सवाल किया जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरीके से बात हो रहा है। ये सब सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं हिस्टोरिकल प्लेस। अब कैसे करेंगे हिस्टोरिकल प्लेस पे, यानी ऐतिहासिक जो जगह होती है, जैसे मान लीजिए आगरा है, लाल किला है, वो जामा मस्जिद है, ओके, और क्या नाम है अपना जो है काशी विश्वनाथ मंदिर है, अयोध्या मंदिर है। तो इन सब के जगहों के बारे में अगर पूछा जाए तो किस तरीके से आप लोग डिस्कशन करेंगे, उसी जो है किस तरीके का सवाल पूछेंगे उसी तरीके को बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन कर रहा है, विच टूरिस्ट अट्रैक्शन डू यू प्रेफर व्हेन ट्रेवलिंग हिस्टोरिकल प्लेस और नेचुरल लैंडमार्क्स, ओके, कि किस तरीके के टूरिस्ट अट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं वेल हिस्टोरिकल प्लेसेस आर ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस व्हेन ट्रेवलिंग। जब भी मैं कहीं घूमने के लिए जाता हूँ तो ऐतिहासिक जो है जगह पे जाना नहीं भूलता, यानी मुझे ऐतिहासिक जगह बहुत ज्यादा क्या आता है, पसंद आता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग, व्हाट डू यू यूजुअली डू व्हेन विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। अच्छा, तुम वहां जाकर करते क्या हो यार अक्सर, तो आप बोल सकते हैं रिप्लाई कैसे देंगे, आई यूजुअली लिसन टू द टूर गाइड इंट्रोड्यूसिंग द साइट एंड टेक नोट्स अबाउट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। मतलब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड होता है उसकी बात को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बारीकी से सुनता हूँ और उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे, तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैन यू नेम सम हिस्टोरिकल प्लेसेस यू हैव विजिटेड। क्या तुम बता सकते हो कि कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे तुम विजिट कर चुके हो, तो आप बताएंगे। वेन एवर आई ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश जाता हूँ तो आई ऑलवेज विजिट इज फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस, सम ऑफ देम आर द पिरामिड्स इन इजिप्ट। इजिप्ट में गया था, वहाँ पे पिरामिड्स देखा था। ओके, जब मैं विदेश जाता हूँ तो जो बहुत ज्यादा फेमस प्लेसेस हैं, तो जैसे पिरामिड्स देखा था, अंगोकर देखा था, वेट इन द कंबोडिया। ठीक है, इस तरीके से इन इंग्लैंड एट द ताजमहल एंड इन इंडिया, ताजमहल भी देखा था इंडिया में। इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके का, व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस एंड वाई। तुम्हारा सबसे फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस कौन सा है और क्यों है। तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे, आई लव द पिरामिड्स द मोस्ट। पिरामिड्स में मुझे बहुत पसंद है। पिरामिड्स इस तरीके का होता है, देखो इस तरीके का मोस्टली होता है, ऐसे ऐसे पिरामिड्स ऐसे होता है त्रिकोण में शायद। ओके, इसी तरीके का होता है, ज्यादातर इजिप्ट में रहता है, इजिप्ट में। तो कहता है कि व्हाट्स योर मोस्ट फेवरेट हिस्टोरिकल प्लेस वाई एंड क्यू। आई लव द पिरामिड द मोस्ट, टेकिंग अ टूर अराउंड द पिरामिड्स आई कैन not only enjoy the gorgeous architecture but also learn culture and historical value of the ancient Egyptian culture। मैं कल्चर इजिप्ट की जो एनेशियंट प्राचीन कल्चर है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ। इस तरीके का आप जवाब देंगे, या आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं, ये तो आपके इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर सब डिपेंड है। ओके, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कैसा है, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल प्लेस इन योर कंट्री। तुम्हारे देश में सबसे फेमस हिस्टोरिकल कंट्री कौन सी है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इट्स डेफिनेटली द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बहुत ज्यादा फेमस है। व्हाट्स स्पेशल अबाउट इट, उसके बारे में क्या स्पेशल है भैया। तो आप बोल सकते हैं द स्टैचू वाज गिफ्टेड बाय द पीपल ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच के लोगों के द्वारा गिफ्ट दिया गया था। इट इज अ सिंबल ऑफ अ फ्रीडम फॉर द यूएस एज वेल एज अ वेलकमिंग साइट टू पीपल कमिंग टू द यूएस फ्रॉम अनदर कंट्री। ओके,
वेयर इज इट लोकेटेड, ये कहाँ पे स्थित है, तो आप बोल सकते हैं इट इज लोकेटेड ऑन लाइबर्टी आइसलैंड इन आइसलैंड इन न्यूयॉर्क हार्बर। ओके, तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे, शुड द यूथ विजिट हिस्टोरिकल प्लेस इंस्टेड ऑफ अदर प्लेसेस, क्या यूथ जो नौजवान है ऐसे जगह पे जाना पसंद करते हैं, मतलब और जगह जाने के बजाय, तो आप कैसे बोला, श्योर नाउ डेज, आजकल द यूथ शुड विजिट द काइंड ऑफ प्लेसेस मोर ऑफन इन ऑर्डर टू द प्रिजर्व हिस्टोरिकल एंड कल्चर वैल्यू ऑफ द दियर कंट्री। बहुत ज्यादा जाते हैं नौजवान आजकल। ओके, इस तरीके से अगर नहीं जाते हैं तो बोल दो नहीं सर नहीं जाते हैं, बस बात खत्म। ओके, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं नो यूथ यूथ आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो गो हिस्टोरिकल प्लेसेस, इस तरीके से आप जवाब कुछ भी दे सकते हैं। ओके, फिर हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक में आएंगे अपने पास उसके बाद। और अगर आप लोग मेरे रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग मिरर में क्वेश्चन करिए। अगर आप घर पे अकेले हैं, सबसे बेहतर पड़ेगा कि आप मिरर रख लीजिए, एक मिरर खरीद लीजिए छोटा सा, लगा लीजिए। जैसे अगर आप इतना बड़ा मिरर खरीद लेंगे कि जैसे एक टेबल पे जिसमें आपकी पूरी यहाँ से जो कमर है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी बॉडी दिखे, और उस मिरर के सामने एक चेयर लगा के आराम से बैठ जाइए, और ये एक रफ ले लीजिए, सारा क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके नीचे सारा आंसर लिख लीजिए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए और आंसर का फिर जवाब दीजिए। अगर आप ये प्रतिदिन अकेले अकेले में 1 घंटा रेगुलर करते हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन आप करते हैं, तो ये लगा लीजिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाएगा। ये मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा 10 दिन में, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर वो एबिलिटी आने लगेगी कि आस्क हाउ टू आस्क द क्वेश्चन, एंड यू विल गेट आइडिया हाउ टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ द पीपल रिलेटेड टू हु स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ें समझ सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। ओके, और गलतियां देखिए सबसे होती है, गलतियां ना करने वाले लोग ये समझ लीजिए ना काम करते हैं ना पढ़ते हैं, इसका मतलब। ओके, आपको क्या है, आपसे एरर होगा तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आप पढ़ रहे हैं।